हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग वेल होंगे एंड हेल्दी होंगे। आज हमारी वीडियो होने वाली है कि आप हिस्ट्री में कैसे आंसर्स को फ्रेम करें 8 मार्क्स के आंसर में। बच्चों को दिक्कत आती है कि 8 मार्क्स के आंसर हम कैसे फ्रेम करें ताकि एग्जामिनर उसमें हमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे। तो आज मैं आपको वो सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपके 8 मार्क्स के आंसर को फ्रेम करने में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पिक करा है जो कि है आपकी पार्ट 2 बुक में से चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और इसकी आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है इस चैप्टर में से। तो हमारा क्वेश्चन है राइट द टीचिंग्स ऑफ कबीर दास जी। मुझे पता है आपको ये स्कूल में क्वेश्चन लिखवाया ज़रूर होगा, बट आपको मैं आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली लिख सकेंगे, आपको याद भी रहेगा और आपका आंसर की जो वर्ड लिमिट है उसको भी ये कंप्लीट कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ये जानो कि अगर 8 मार्क्स का आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही मेन बॉडी है जो आपको लिखनी ही लिखनी है। इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ बच्चे को आंसर आता है और वो काफ़ी आप उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ऐसा लगता है। तो मैं अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। देखिए जैसा ये आंसर मैंने फ्रेम किया है अपनी क्लास 12th में। देखिए फर्स्टली मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ किया क्योंकि कई बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ब्लैक पेन अलाउड नहीं होते। तो आप अपनी देख लेना कि अगर आपका पेन अलाउड है तो आप लिखना, वरना आप ब्लू जेल से भी लिख सकते हैं। देखिए तो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन था राइट द टीचिंग्स ऑफ कबीर दास जी। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको कबीर दास जी का जन्म कब हुआ है, उनका बर्थ प्लेस क्या है, अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, बट मुझे वो नहीं पता था तो इसलिए मैंने स्मार्टली अपना आंसर देखो कैसे फ्रेम किया। इंट्रोडक्शन में मैंने देखो 4 पॉइंट्स बनाए और हमेशा आंसर आप पॉइंट्स में लिख के आएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को ये सब चीज़ें पता होंगी कि आंसर पॉइंट्स में लिखोगे तभी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। फर्स्ट मैंने देखो क्या लिखा है, कबीर दास वॉज अ पोएट सेंट, ये सबको पता है और मेरे एक सेंटेंस भी बन गया, ठीक है। सेकंड मैंने लिखा ही रोट मैनी हेम्स इन वेरियस लैंग्वेजेस, मैंने लिखा कि उन्होंने काफ़ी दोहे लिखे हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में, सेकंड पॉइंट बन गया। ही बिलीव्ड इन भक्ति ऑफ गॉड, हमको पता है कि वो भक्ति ऑफ गॉड में बिलीव करते थे। फोर्थ पॉइंट है ही हैड अ बिलीफ ऑफ गॉड, उनको भगवान में विश्वास था। अब यहाँ से मैंने अपना पूरा बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रहा है टीचिंग्स ऑफ कबीर दास। अब टीचिंग को भी देखो मैंने एक्सप्लेन किया है 3 to 4 पॉइंट्स में। तो फर्स्ट जो उनकी टीचिंग थी वो थी बिलीव इन ट्रू डिवोशन। अब इसको मैंने पहले हेडिंग लिखी है देखिए ब्लू जेल पेन से, और मैंने फिर इसको अंडरलाइन भी करा है। फिर इसके नीचे मैंने फर्दर इसको 3 पॉइंट्स में और एलैबोरेट कर दिया है, जैसे कि कबीर दास बिलीव इन ट्रू डिवोशन फॉर deity. Second, he believed in true devotion for God. He said true bhakti should be delivered to God. अब देखो मैंने कितने सिंपली इस तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप वैसे ही सिर्फ लिख के आ जाओगे, इनकी टीचिंग एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो आपके वर्ड लिमिट को कंप्लीट नहीं करता है 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड इनकी टीचिंग थी नो कास्टिज़म, सबको पता ही है। इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में इलेबोरेट कर दिया। ही बिलीव्ड that all are equal. He said for God, all people in this world are equal. He said no casteism in allowed. तो ये 3 पॉइंट्स को कितने ईजिली मैंने फ्रेम कर दिए। अब थर्ड है बिलीव इन निर्गुण भक्ति। हमको पता है कि 2 टाइप्स की भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति। तो जो हमारे कबीर जी हैं निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति देखो उसमें होता क्या है निर्गुण भक्ति में, अ बिलीव ऑन ओनली अ गॉड, नो आइडल इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें जो एक गॉड की पूजा करते हैं वो किसी मूर्ति में विश्वास नहीं करते, वो सोचते कि बस हमारे मन में फीलिंग्स में होना चाहिए भगवान। अब मैंने इसको भी एलैबोरेट कर दिया, ठीक है। अब हम इसके 4th पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो इसका 4th पॉइंट है ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल। ही बिलीव डैट ऑल पीपल आर इक्वल, नो वन इज़ अपर एंड लोअर ऑन द आई ऑफ लॉर्ड। ये तो हमको पता है जब इक्वालिटी की बात आ जाए तो ये पॉइंट तो बनता ही है। ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है।
अब देखो 5th पॉइंट, ही प्रीच्ड भक्ति थ्रू दोहास, वो अपनी भक्ति को दोहा के थ्रू प्रीच करते थे। इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख ही लो। फिर 6 टीचिंग है आइडल वर्शिप इज सिन, ठीक है, ये पॉइंट हमारा निर्गुण भक्ति में कवर हो गया था, बट यहाँ पे भी इसका एक सेपरेट पॉइंट बना दिया है। अब 7th है फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति मूवमेंट, उन्होंने भक्ति मूवमेंट का पाथ फॉलो किया, ठीक है। अब ये आंसर 8 मार्क्स के हिसाब से इतना इनफ नहीं है, ठीक है, बच्चों को इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है कबीर जी वाला वो 8 मार्क्स के लिए पूरा कवर नहीं हो पाता है, बट हमको अपनी स्मार्टनेस के साथ इसको 8 मार्क्स में कंप्लीट करना ही है। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि इनको 3 ट्रेडिशंस में डिवाइड किया गया था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि गुरु साहिब जी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितने स्मार्टली मैंने इतना स्पेस और कवर कर दिया है, ठीक है, आपको भी ऐसे करना है। अब टीचिंग्स तो हमने लिख दी, हमारा आंसर कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे अब हम अपना एक व्यू दे देते हैं अबाउट कबीर टीचिंग का पॉइंट बना के। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है थोड़ा स्पेस को कवर करने के लिए और वर्ड लिमिट को भी। His teaching are survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of Nirgun poets, the Sant Bhasha, other known as उलट पंसी। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि उनके जो टीचिंग्स है वो बहुत सी लैंग्वेजेस और बोलियाँ में उन्होंने कंपोस्ट करी हुई है, ठीक है, और उसको संत भाषा बोला जाता है और उलट पंसी भी। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आंसर के 3 पार्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ योर मेन बॉडी और कंटेंट, एंड थर्ड इज़ योर कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न ये होता है कि इस पूरे जो भी आपने आंसर लिखा है उसका एक निचोड़, उसको आप लिखो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 3 लाइन का मेरा कंक्लूज़न बन चुका है, और आप यहाँ पे कंक्लूज़न को आपको ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं करना है, सिर्फ आप 3 to 4 लाइन्स का ही रखना। देखो मैंने क्या लिखा है, दिस इज़ कंक्लूडेड दैट द टीचिंग्स ऑफ कबीर जी इज़ प्रिजर्व बाय मैनी ट्रेडिशंस एंड नाउ प्रेजेंटली हिज दोहास आर ऑल्सो ट्रांसलेटेड टू अंडरस्टैंड पीपल। अब मैंने ये लिखा है कि जो कबीर जी की टीचिंग्स हैं, उनके ट्रेडिशंस है, वो काफ़ी प्रिजर्व, काफ़ी संभाल के रखे हुए हैं, जैसे कि हमने आगे अपने आंसर में इसको लिखा भी था, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि गुरु साहिब जी, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी इनके जो दोहाज है लोग उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि जो और लोग हैं वो भी इनको जान सके, ठीक है। तो इसमें आपको मैं सिर्फ यही क्वेश्चन समझाऊंगी, अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी समझना हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ह्यूमैनिटीज़ का, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके लिए उसका भी इतना अच्छा ही आंसर फ्रेम करके दिखा दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।